या सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मांगने के लिए कौन जाएगा? वादी जाएगा। वह वादी जो है किसी माध्यम से जाएगा, जैसे वकील के थ्रू जाएगा, वकील उसका केस ले जाएगा, और वह जो सारे वकील जेल में बंद है, मान लीजिए ये जेल में बंद है, और ये के सारे साइन जो है सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन होगा, और उसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, वह जो न्याय का जो प्रक्रिया है वह उसका वकील लड़ेगा, सारा ले जाएगा कौन? वकील। जो 1980 के पहले एक था कि सर्वोच्च न्यायालय में वही व्यक्ति जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में वही व्यक्ति जा सकता है जिसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं थी। अर्थात अब ये देखो, जिसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ वही व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति का मतलब या किसी अन्य व्यक्ति का मतलब हुआ कि जिसके मौलिक अधिकार का हनन ना हुआ हो, वह सर्वोच्च न्यायालय में उससे जाने की अनुमति नहीं थी। यानी जो ये प्रक्रिया थी बहुत जटिल थी, लोग इस पर जो है नहीं हो पाता था, न्याय जो मिल नहीं पाता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जटिलताएं थी। अब ये देखो, अब सर्वोच्च न्यायालय में वही व्यक्ति, पहले उन्हें था कि सर्वोच्च न्यायालय में जो परंपरागत न्यायालय का जो प्रक्रिया था उसमें था कि सर्वोच्च न्यायालय में वही व्यक्ति जा सकता है जिसका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, किसी अन्य तीसरे व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो सब हमारे यहाँ यह प्रक्रिया जो है अगर सबसे तेजी से चले, अगर बहुत तेजी से चले तो यह प्रक्रिया में कम से कम 25 से 30 साल लग जाएंगे। 25 से 30 साल। अगर कोई व्यक्ति जो है बच्चे से तो केस लड़ेगा नहीं, केस जब लड़ेगा या समस्या मौलिक अधिकार का हनन होगा तो कम से कम उसको 25 साल की एज होगा, 25 से 30 साल की, और उसमें 25 साल और जोड़ो तो 50 से 60 साल तक जो है बाद उसे न्याय मिलेगा। प्रक्रिया बहुत जटिल थी। नॉर्मल अगर सबसे तेज चले तो